गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और आज जो है नेक्स्ट पार्ट लाल किताब का आपको दे रही हूँ, रेमेडियल पार्ट दे रही हूँ। बिकॉज इसके बिना जो है वो अधूरी रहेगी आपकी ये जो भी जर्नी है, क्योंकि आपको पता है रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी का चार्ट देखते हैं तो वो सामने वाला पर्सन इस उम्मीद से हमारे पास आता है कि हम उसके लिए कुछ शायद जादू की पुड़िया देंगे और वो ठीक हो जाएगा। और अगर मैं आपको सच बोलूं तो ये एक जादू की पुड़िया ही होती है, चाहे आप किसी को मंत्र का दे रहे हो उपाय, चाहे आप रेमेडी किसी भी प्रकार की दे रहे हो, वो उसके लिए जादू की पुड़िया ही है। बिकॉज कि वो आपको भी नहीं पता होता और उसको भी नहीं पता होता कि ये जो चीज है वो उसके लिए कितना काम करने वाली है। तो रेमेडीज का जब तक मैंने आपको कल की क्लास में बोला है कि रेमेडीज को सिर्फ उपाय के तौर पे मत यूज करिए, इन चीजों को, इनको आप समझिए उस प्लेनेट को, फिर उसकी एनर्जी को जो है आप जल्दी से ठीक कर पाएंगे अगर वो आपके चार्ट में खराब है। जैसे कि बोला जाता है, आज मैं आपको वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में बताऊंगी। तो शुक्र का जो है वो लाल किताब में बताया गया है कि अगर मर्द का टेवा है, यानी मर्द की कुंडली है, तो वो अपने स्त्री के लिए शुक्र है, और स्त्री का जो कुंडली है उसमें जो शुक्र है वो उसके हस्बैंड के लिए माना जाएगा। तो शुक्र को दोनों के लिए ही माना गया है। रिलेशनशिप का कारक दोनों को ही दिया गया है, दोनों के लिए। ये नहीं जैसे हम वैदिक में जुपिटर को भी कंसिडर करते हैं, मंगल को भी कंसिडर करते हैं, और कई जगह पे तो हस्बैंड के लिए केतु को भी कंसिडर किया जाता है कि वो आपके पास लाइफ से आपके जुड़ा हुआ है। तो वो आपका जीवन साथी जो बन के आया है, कहीं ना कहीं केतु से भी देख सकते हो। तो ये आपको अलग अलग जगह पे सब अलग अलग चीजें मिलेंगी, बट आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपको डिसाइड करना है कि जब भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच से जब कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो, बीएनएन से कर रहे हो, तो मार्स से देखिए। आप इन जर्नल ओवरऑल सारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस में शुक्र जो है ओवरऑल रिश्तों का, रिलेशनशिप का, प्यार मोहब्बत का कारक ग्रह है। तो शुक्र को सबसे पहले आप स्पाउस के लिए या रिलेशनशिप के लिए उठाएंगे। ठीक है, जीवन साथी के लिए, उसकी अपने जीवन में सुख सुविधाओं के लिए आप इनको उठाएंगे। शुक्र खराब होने की कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हो सकता है जब शुक्र खराब होता है। तो बताया गया है कि दोनों का गृहस्थ जीवन जो है वो खराब होता है। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, वीनस अगर कहीं आपकी कुंडली में खराब है तो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आपका स्पाउस हमेशा बीमार रहेगा। आई साइड हो सकता है एक आंख की खराब हो जाए। ठीक है, और दूसरा जो है, सेक्स करने की पावर जो है वो कम हो जाती है जब भी शुक्र बलहीन होता है। तो आपने हमेशा इन चीजों को देखना है कि जीवन में सुख सुविधाओं की कमी है, वेल्थ की कमी है, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपकी कुंडली में, कहीं ना कहीं शुक्र आपकी कुंडली में अफ्लिक्शन में है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इन चीजों को आपने कंसीडर करके चलना है कि किस तरीके से आपको इसका, शुक्र का खराबी का आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आप देखेंगे शुक्र जब भी खराब होगा, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि स्किन डिजीज जो है वो हो जाती है। जैसे कि अगर इन जनरल मैं बात करूं कि किसी का शुक्र मान लो सिक्स हाउस में बैठा है या सिक्स राशि में बैठा है, तो आप ये देखिए कि इनकी इनकी जिंदगी में ज्यादातर जो है स्किन डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, गायनेकली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। शादी से पहले वही लड़कियां बिल्कुल ठीक होती हैं, और जैसे ही मैरिज होती है या तो स्पाउस हस्बैंड बीमार हो जाता है या फिर वाइफ जो है वो बीमार रहना शुरू कर देती है। तो शुक्र की बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंसिडर करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस में क्या इलाज करेंगे, क्या उपाय करेंगे अगर फर्स्ट हाउस में है और इस तरह की जिंदगी में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ज्यादातर बोला गया है कि इनके हस्बैंड या वाइफ को ज्यादातर काफी लंबा जो है, कहते हैं कि
अ, अगर शुक्र बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, शुक्र राहु के साथ आ गया है, केतु के साथ आ गया है या किसी और मैलेफिक प्लैनेट के साथ आ गया है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर बहुत देर तक फ़ीवर जो है, वो कई बार चढ़ता है या चढ़ा रहता है या इनका पार्टनर जो है, जिनका भी वीनस फर्स्ट हाउस में, वो उनका बॉडी जो है, वो नॉर्मल से ज़्यादा वार्म रहती है, ज़्यादा गर्म रहती है। तो करना क्या है इन लोगों को दिन में कभी भी इंटीमेट नहीं होना है, हस्बैंड वाइफ को कभी भी दिन की रोशनी में कभी भी आपस में संबंध ना बनाएँ किसी भी प्रकार का, ठीक है? और इनको कभी भी गुड़ का जो है वो सेवन नहीं करना चाहिए जिनका भी वीनस फर्स्ट हाउस में है। वीनस सेकंड हाउस में बताया गया कि जब भी पैसे की कमी हो, आप किसी ब्लेम के अंदर आ जाओ या फिर आपकी लंबे समय से नुकसान हो रहा है, घर में रिज़्क नहीं है, संतान नहीं है, तो इसका मतलब शुक्र दूसरे घर का होने के बावजूद जो है वो गलत रिज़ल्ट दे रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 2 किलो आलू जो है वो लेने हैं आपको, 2 किलो आलू उनको हल्दी से पीला करके गाय को खिलाना चाहिए। देन ये जो शुक्र 2 का जो इलाज है वो बड़ी आसानी से इससे हो जाता है। इन लोगों को देना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए और इन लोगों को हमेशा शेरमुखी घर और सोने के कामों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि लाल किताब में सेकंड हाउस को फैमिली का हाउस तो बताया गया है, लेकिन गुरु की गद्दी भी बताया गया है, यानी कि बृहस्पति को सेकंड हाउस में उच्च का स्थान दिया गया है, उसको पक्का घर दिया गया है। तो ऐसे में अगर ये बृहस्पति से जुड़े हुए काम करते हैं, तो वहाँ पे इनकी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होगी, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, साथ ही बहुत सारी और परेशानियाँ शुरू हो जाएँगी। तो कभी भी गोल्ड से रिलेटेड यानी बृहस्पति को अगर वो खराब कर लेते हैं किसी तरीके से, तो शुक्र बहुत ज़्यादा गलत रिज़ल्ट देगा। थर्ड हाउस में शुक्र अगर आ जाता है, तो बहुत अच्छा जो है वो कई बार रिज़ल्ट इनमें देखने को मिलता है और माता-पिता का सुख जो है वो काफ़ी लंबे समय तक मिलता है ऐसे लोग कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा वग़ैरह काफ़ी करते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा जिनका भी थर्ड हाउस में शुक्र है, उन लोगों को कभी भी कभी बुध उनका 11 नंबर में आ जाए, जैसे कि मैंने दृष्टि में आपको बताया था कि तीसरे हाउस से दृष्टि जाती है 11वें हाउस में। अगर बुध 11 नंबर में है, शुक्र 3 में है, तो बोला जाता है कि वो पर्सन 34 वर्ष तक जो है, जितने मर्ज़ी महल-माड़े बना ले, जितने मर्ज़ी बड़े-बड़े वो घर बना ले, लेकिन 34 वर्ष के बाद उस पर्सन की सारी सुख-सुविधाएँ छिन जाती है और वो पर्सन जो है, कभी भी सुख की नींद जो है, वो नहीं सो पाएगा। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताया गया है शुक्र और बुध का, क्योंकि बोला गया कि शुक्र जब बुध के पहले घरों में होता है, तो आपका रिज़्क खराब हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में घाटे शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसका इलाज क्या करें कि इनका इलाज ये बताया गया है, उपाय ये बताया गया है कि अपने नाम पर मकान कभी भी इन लोगों को नहीं बनाना चाहिए, शुक्र जिनका 3 है, तीसरे घर में है, इन लोगों को भूल कर भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बनानी चाहिए। दूसरा इनको 9th और 11th हाउस में अगर इनके दुश्मन ग्रह है शुक्र के, तो फिर उपाय जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अपने जो स्पाउस का है ना हमेशा हमेशा रिगार्ड करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, अपनी ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखें, ठीक है? और जितना हो सकता है ये घर जो है मंगल को पक्का दिया गया है और बुध का घर है वैसे, लेकिन यहाँ लाल किताब में मंगल को पक्का घर दिया गया है। तो मंगल की चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। शुक्र 4 में हमेशा सास-बहू का झगड़ा बना रहता है। अगर इस झगड़ों से बचना है तो आप पत्नी को जो कहा जाता है कि सास-बहू का झगड़ा हो घर में बहुत ज़्यादा, तो पत्नी को चावल की खीर जो है वो देनी चाहिए स्पाउस को, ठीक है? और ऐसे में कई बार बोला जाता है कि घर में मल्टीपल शादियाँ जो है वो होती हैं या रिलेशनशिप किसी न किसी के फैमिली में ज़रूर होते हैं, 2 से ज़्यादा शादियाँ जो है वो
एक से ज़्यादा शादियाँ मतलब होती हैं एक पर्सन की, मल्टीपल शादियाँ जो है वो हो सकती हैं। तो इसका उपाय सिंपल सा बोला गया है कि आपको हमेशा एक तो नशों से दूर रहना है, दूसरा आड़ू की गिटक लेनी है, आड़ू की जो गुठली होती है उसमें सुरमा भर के आपको किसी वीरान जगह पे दबा देनी है। जब भी मैं आपको दबाने की बात करूँ कहीं पे कोई उपाय आपको कहीं दबाने के लिए वीराने में ज़्यादातर बोला जाता है, तो उसके पीछे सेंस क्या है वो आपको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। जो लोग डरते हैं दबाने से, दफनाने से कि वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप कोई चीज़ ज़मीन में दबाते हैं, तो आप ज़मीन किस चीज़ से जोड़ी जाती है? ज़मीन बुध से जोड़ी जाती है, शुक्र से जो ज़मीन की मिट्टी है लाल किताब में, उसको मिट्टी जो अर्थ की होती है, अर्थ हो जिसको हम बोलते हैं, वो शुक्र से जोड़ी गई है। तो शुक्र का सहारा लिया जा रहा है, शुक्र को ठीक करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे आप कोई जादू-टोना नहीं कर रहे हो, उस धरती माँ से उस शुक्र की स्थापना की जा रही है, उसकी हेल्प ली जा रही है, देन वो आपकी हेल्प करे वो उसके यहाँ पे मैं आपको बताऊँ लाल किताब में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हालाँकि आप लोगों के लिए पता नहीं बेनिफिशियल होगी कि नहीं क्योंकि आप लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो रेमेडीज़ हैं, वो ज़्यादातर 4 तरीके से की जाती हैं लाल किताब में। फर्स्ट क्या किया जाता है कि जिस ग्रह की रेमेडी है, मान लो शुक्र की रेमेडी है, तो शुक्र की चीज़ों से ही रेमेडी होगी। शुक्र की चीज़ों से कैसे होगी? कि जैसे शुक्र की चीज़ क्या होती है? आपके स्पाउस हो गया, आपकी गाय हो गई, धरती माँ हो गई, ये सब क्या है? शुक्र की चीज़ें। तो ऐसे में आप देखिए कि सबसे पहले कोशिश की जाती है, सबसे पहले रेमेडी जो दी जाती है, शुक्र को शुक्र से ही ठीक किया जाए। ठीक है? प्लैनेट टू प्लैनेट जो है वो रेमेडी की जाए। सेकंड पार्ट होता है कि शुक्र की डोनेशन जो है या उस प्लैनेट की डोनेशन की जाए, ठीक है? डोनेशन वर्ड मैंने कल भी बोला है, डोनेशन जब पब्लिकली होगी तो डोनेशन होगी, जब रिलिजियस प्लेस पर होगा तो वो ऑफरिंग है। आप अपने प्लैनेट को प्यूरिफाई करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप जो है क्या बोलते हैं उस चीज़ को जब रिलीजियस प्लेस पे पहुँचाते हो, तो वो चीज़ जो है आपकी प्यूरिफ़ाई होती है, वो प्लैनेट आपका साफ़ होता है, जो कि मैला हो चुका है बाकी प्लैनेट्स के साथ, उसका कलर बदल चुका है। तो सेकंड तो पार्ट ये हुआ कि उसका ऑफरिंग करके उसको प्यूरिफ़ाई किया जाए। थर्ड पार्ट होता है कि उसके मित्रों की सहायता ली जाए कि मान लीजिए शुक्र का मित्र जो है वो बुध माना जाता है, तो शुक्र के लिए बुध का जो रेमेडी है वो करवाई जाती है कई बारी और कई बार जो है शुक्र की रेमेडी जो है वो ज़्यादातर बुध से ही होती है और ज़्यादातर ज़मीन में जो जितनी चीज़ें दबाई जाती है वो शुक्र के लिए ही दबाई जाती है, उसको ठीक करने के लिए दबाई जाती है। चौथी रेमेडी है किसी भी चीज़ को प्रवाहित करना। तो प्रवाहित करने का सीधा-सा मतलब ये होता है जब भी आप दबा दोगे या प्रवाहित कर दोगे, तो वो चीज़ कम से कम 1 साल के लिए आपसे दूर हो जाती है, उसकी एनर्जी काफ़ी टाइम तक दबी रहती है। ये उपाय जो है वो ज़्यादातर वर्षफल में किए जाते हैं कि आपको 1 साल के लिए वो प्लैनेट तंग करने आया है अपने वर्षफल में, तो आप वर्षफल में उस चीज़ को दबा दीजिए या प्रवाहित कर दीजिए, वो 1 साल तक आपको अपनी एनर्जी से रिलीज़ कर देगा। तो आपको 1-2 बार जो है वो प्रवाहित करने के लिए चीज़ें बोली जाती हैं। 4 तरह से मैंने आपको रेमेडीज़ बता दी जो लाल किताब की होती है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, रेमेडीज़ को बना भी सकते हो, इसमें कोई आफ़त नहीं है। कि जैसा बताया गया है वैसे ही कर सकते हैं, हमेशा। 5वाँ तरीका होता है मंत्र का वैदिक के थ्रू, रेमेडीज़ कितने तरह से देखो हो सकती है ना? 5वाँ तरीका आपका मंत्र उच्चारण हो गया। छठा तरीका आपका नक्षत्र के थ्रू आप अपनी रेमेडी कर सकते हो। सबसे मार्वेलस नक्षत्र के थ्रू अपनी रेमेडीज़ कीजिए। 7वाँ तरीका होता है हमेशा लाल किताब में बोला गया है कि किसी भी प्लैनेट को तोड़कर वो आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो एक इसका टेक्निकल पार्ट है आगे मशीनरी ग्रह का उसको तोड़कर एक प्लैनेट के 2 टुकड़े करके उसकी रेमेडी की जाती है।
तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि रेमेडी आप किसी भी तरीके से करो, उसमें कोई शक, शुबा, वहम रख के मत करिए। किसी भी चीज़ में आपको शक है, वहम है, कोई दिक्कत है कि ये ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, कभी ये सोचकर रेमेडी मत दीजिए। जिसमें आपको डाउट है, शंका है, उसको वहीं पे रोक दीजिए, अच्छा रहे। इसके बाद शुक्र 5 में बोला गया कि शुक्र 5 में हमेशा 43 डेज़ तक अगर किसी का वर्षफल में आ जाता है, तब भी ये रेमेडीज़ कर सकते हैं सारी जो मैं बता रही हूँ। अगर किसी का परमानेंट चार्ट में है, तब भी रेमेडीज़ आप कर सकते हो। शुक्र खाना नंबर 5 में है, तो पत्नी को हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है? ऐसे लोगों को कभी भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि ऐसे लोगों को ऐसे पर्सन की वाइफ को कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो आप ये देखिए कि कितना जो चीज़ें हैं वो अगर आप ध्यान से देखो कि रेमेडी जो है वो किसके थ्रू हो रही है। रेमेडी हो रही है कि बाल ना कटवाए जाएँ। तो बाल यहाँ पे किसको डिनोट करते हैं? सैटर्न को डिनोट करते हैं। तो किसके थ्रू यानी कि शुक्र का एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है या उसका हेल्पर है वो सैटर्न होता है। तो अगर आप उसके बालों को कटवाएँगे तो आप उसके वीनस को यहाँ सन के घर में बैठकर वो ऑलरेडी जल रहा है, तो वो मिट्टी है वो लाल हो रही है क्योंकि शुक्र को मिट्टी बोला गया है लाल किताब में, मिट्टी बोला गया है, गाय बोला गया है और स्त्री बोला गया है। अब अगर बोलते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि सन जो है वो बहुत हीटेड प्लैनेट है। इस पे किसी भी तरह की अगर ये इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए तो वो जल के खाक हो जाएगी। इसीलिए सन वीनस का कनेक्शन कहीं कभी भी आप देखो चार्ट में, वहाँ पे वाइफ की कभी नहीं चलती। वहाँ पे हमेशा-हमेशा स्पाउस की चलेगी बिकॉज़ कि सन की वज़ह से वीनस जो है वो खराब हो गया है, टोटल डैमेज हो गया है। तो यहाँ पे रेमेडी के लिए बोला गया कि शुक्र 5 में अगर ऐसी कुछ है, हेल्थ इश्यू है और तो ऐसे में ऐसे स्पाउस को अपनी वाइफ का कहना ज़रूर मानना चाहिए और वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में चले जाते हैं धीरे-धीरे। चाँदी की डब्बी में चाँदी की डब्बी में जो है वो जल डालकर रखें, तो इस चंद्रमा के उपाय से भी बहुत जो है वो बेनिफिट होता है। शुक्र नंबर 6 में बोला जाए तो नीच का बोला गया है। शुक्र 6 नंबर वर्गों में हो, नीच का है। शुक्र 6 नंबर घर में हो, तो भी नीच का है। ऐसे आप देखिए कि जिनका भी वीनस 6th हाउस में, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, आप चेक करिए अपने एक्सपीरियंस में, कि जिनका भी है ना, वो अपने स्पाउस को अपने पैर की जूती समझते हैं। वो अपने स्पाउस को कभी भी बराबर का दर्जा नहीं देते हैं। एक घर में सर्विस करने वाली जो फीमेल होती है ना, नौकरानी जैसे आती है, मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है कि ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है। तो और ये 100% अगर आपका शुक्र 6 का है, तो उनको ये आप पूछ के देखिए उस फीमेल से, उसकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। मैंने बहुत जनों के चार्ट जब मैं देखती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आपके हस्बैंड आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं? तो उनका कहना होता है कि आज तक मुझे इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है शुक्र सबसे बुरी स्थिति में होता है 6th हाउस में। ना तो ऐसे पर्सन के पास पैसा होता है, ना ऐसे पर्सन के पास स्त्री होती है, ना इसके पास रिश्ते होते हैं। कुछ भी ऐसा इसकी ज़िंदगी में नहीं होता। और कारण क्या है सबसे बड़ा? कि ऐसे लोगों की वाइफ़ ज़्यादातर नंगे पाँव इनके स्पाउस जो है वो घूमते रहते हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी मैंने देखी है कि नंगे पाँव घूमना बंद करिए, पैरों में जुराब या चप्पल डाल के रखिए जिनका 6 का वीनस है। सेकंड इनको रेमेडी जो ये करनी चाहिए कि जब भी इनके बेटी का या डॉटर का जो शादी हो, तो इनको अपने जो उसके हस्बैंड है, दामाद है, उसको 2 पीस जो है वो गोल्ड के अलग-अलग देने चाहिए। इससे भी कहते हैं कि शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू करता है। एक रिज़ल्ट और अगर आप करना चाहो रेमेडी वो कर सकते हो कि चाँदी की गोली बिल्कुल राउंड शेप की आप अपने पास रख सकते हो। अब यहाँ पे रेमेडीज़ के पीछे समझिए, जो भी रेमेडीज़ है मैं सबका तो नहीं समझा पाऊँगी, बीच-बीच में जहाँ याद आएगा मैं आपको समझा दूँ। अब देखिए कि रेमेडी जो है
यहाँ पे बोला गया कि चांदी की गोली जो है वो रखी है अपने पास। तो चांदी तो चंद्रमा हुआ, लेकिन जो गोल शेप है वो बुध की है। घर किसका है? 6 नंबर बुध का है। तो हेल्प किसकी ली जा रही है? बुध की और चंद्रमा की। लाल किताब में 90% जो उपाय हैं वो चंद्रमा के हैं। अगर आप और कुछ भी नहीं करा सकते हो, चंद्रमा का उपाय करा दीजिए, उस पर्सन को रिलीफ हो जाएगा। उसको चांदी थोड़ी सी पहनवा दीजिए, थोड़ा सा उसको चांदी का सिल्वर वाटर मैं कहती हूँ वो पीना शुरू कीजिए। कड़ा चांदी का, किसी का मंगल जो है वो केतु के साथ है, 8वें घर में है, 8वीं राशि में है, मंगल खराब हो रहा है, चांदी का कड़ा पहनवाइए, बहुत ज्यादा उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र जो है 7 नंबर में आता है, तो ऐसे लोगों को कभी भी ऐसे ऐसे लोगों के स्पाउस को ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो इस तरीके से उनको साझेदारी में कभी भी, यानी कि पार्टनरशिप में कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। शुक्र नंबर 8 में बोला गया कि अगर शुक्र 8 में है, जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं, इनकी सुख आराम इनकी लाइफ में पति का नहीं होता। तो ऐसे लोगों को कि किसी गटर वाले पानी में, गंदे नाले में 100 डेज ब्लू कलर के फूल जो है, जिसको हम वो बोलते हैं ना, अपराजिता, वो ब्लू कलर के फूल होते हैं, या कोई भी और आपको मिल जाते हैं। तो ब्लू फूल लेकर या फिर तांबे का पैसा लेकर 100 डेज डालना है, एक डेली। 100 डेज रेगुलर डालिए, आपका वो खत्म हो जाएगा, जो इम्पैक्ट आ रहा है। इसके अलावा आप गाय का दान दे सकते हैं या गाय की सेवा कर सकते हैं। शुक्र 9 में बोला गया कि इस हाउस में हमेशा खराबी होती है। शुक्र अगर इसमें आता है तो आपको क्या करना चाहिए कि इन लोगों को अपनी वाइफ के हाथ में चांदी का एक कड़ा जो है, उस पे रेड कलर का मीना लगवाकर, मीना एक स्टोन होता है ना, वो स्टोन लगवाकर अपनी वाइफ को पहनाएं। राइट? तो उसके लिए ये अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि चांदी की डब्बी में शहद डालकर रख सकते हो। मैं 2-2 रेमेडीज दे रही हूँ, रेमेडीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी, जिसको कहते हैं कि अंत नहीं है। लेकिन आपको मैं थोड़ी दे रही हूँ, रीजन ये है कि आप जितनी भी दे उतनी सटीकता से उसको, आसानी से, जो आसान वाली चीजें हैं वो आपको मैं दे रही हूँ। शुक्र 10 में कहते हैं कि सेहत अगर खराब रहती है स्पाउस की, तो धर्म स्थान में आपको बादाम जो है वो होलसम होलसम बादाम जो विद शेल आते हैं, वो आपको 1 किलो या 100 ग्राम, सॉरी, आपको लगभग जो है वो जितनी भी आपकी इच्छा करे आप उतनी दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बादाम आपको देने हैं कहाँ पे? मंदिर या गुरुद्वारे, किसी रिलीजियस प्लेस में। ऐसे में जिनका भी शुक्र 10 का है, इन लोगों को दही के साथ अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोना चाहिए। बहुत लाइफ में इनके दिक्कतें होती हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर, वो दूर हो जाएंगी। शुक्र नंबर 11 में सेक्सुअल पावर जो है बहुत कम होती है ऐसे लोगों में। तो सोना बोला गया है कि सोना किसी तरीके से आग के ऊपर तपा के उसको दूध में डाल दिया जाए। तो वो जो सोने का अर्क है वो गर्म जब डालते हैं दूध में, तो उसका पूरा असेंस उसमें चला जाता है दूध में। तो आप में एक, वो कहते हैं कि जो कमजोरी है जेंट्स में या फीमेल में किसी भी तरीके की, इंटीमेट होने के समय जो लोगों को होती है ज्यादातर, तो वो जो है वो दूर हो जाती है जब सोना बुझा के वो रेगुलर पीते हैं, एटलीस्ट 43 डेज, या वो रेगुलर भी पी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप 1.5 महीना 3 महीना कर सकते हो, सालों साल नहीं करना, एटलीस्ट 2-3 महीने आप कीजिए। आपकी जो ये कमजोरी है शरीर की वो दूर होगी। और दूसरा, इन लोगों को ले जाकर जो है दही, घी, कपूर, दही, घी और कपूर किसी धर्मस्थान में देना चाहिए। शुक्र 12, अपनी पत्नी के हाथ से कभी भी किसी भी प्रकार की डोनेशन किसी मंदिर गुरुद्वारे में ना कराए। हमेशा अपने घर में देसी घी का दिया जलाएं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको। रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम लाइव क्लास नहीं देगी। तो मैं लाइव क्लास आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ देने की, लेकिन नहीं दे पा रही हूँ अभी। इस हफ्ते भी मुझे लगता नहीं कि मैं फ्री हो पाऊंगी।
तो कोई बात नहीं, मैं बीच में जब भी आप लोग कहेंगे मैं डाउट सेशन रख दूंगी आप लोगों का, और आप अपना एंजॉय करिए, अपना पढ़िए। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई क्लास हो सकती है, बिकॉज की क्लास में बहुत डिस्टरबेंस होती है। जो चीजें जो है अभी इत्मीनान से आप सुन पा रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया कि जो मैं समझाना चाहती हूँ कई बार मैं समझा नहीं पाती आपको, कि बीच में कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि टॉपिक से हम लोग भटक जाते हैं ना। तो आप लोग इसको करिए। आगे हम बात करेंगे, अगला प्लेनेट है वो मंगल है। मंगल क्या करता है, मंगल है किस चीज का? मंगल शरीर में खून का, भाई बंधुओं का, सैनिक का, और जो हाथी के ऊपर बैठा होता है ना, हाथी को कंट्रोल करने वाला, महावत जिसको बोलते हैं, वो भी मंगल का है। तो किसी भी चीज को कंट्रोलर जो है वो मंगल है। कंट्रोलर आपके चार्ट में एक तरह का कंट्रोलर है, सिक्योरिटी वाला पर्सन है। और इसको जो है बोला गया कि अगर मंगल खराब है तो ऐसे में पर्सन को खून खराबी, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शंस बहुत तगड़े मिलते हैं। दूसरा, इनको अगर कहीं पे मंगल बद हो गया, केतु के साथ मिला, राहु के साथ मिला, राहु के साथ हालांकि मंगल कंट्रोल होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं एक्सप्लोसिव कंडीशन होती है, एक्सप्लोजन होता है ऐसे पर्सन के जहां भी वो चार्ट में बैठा होता है। जैसे कि मंगल राहु का एक एग्जांपल दूं, कि मेरे पास एक चार्ट था, उनका मंगल राहु फिफ्थ हाउस में था। मंगल जो है वो फिफ्थ हाउस में था, 12 नंबर का लगन था, तो पांचवें घर में उनकी राशि आई 4 नंबर की। कैंसर में मंगल राहु था, दोनों ही प्लैनेट कैंसर में डिजास्टर करते हैं। जब उनका फर्स्ट बेबी हुआ तो वो अबॉर्ट हुआ, सेकंड बेबी हुआ वो भी अबॉर्ट हुआ, थर्ड बेबी हुआ तब भी अबॉर्ट हुआ। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपके घर में कभी आग लगी है किसी तरह की? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने बोला क्या आपके भाई किसी दुर्घटना में मारे गए हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, हमारा एक 2 साल का, मेरा मतलब उस पर्सन से छोटा जो भाई था वो 2 ढाई साल का था जब छोटा था। तो वो कहीं पे अचानक से घर में आग की चपेट में आ गया और वो एक्सपायर हो गया। अब आप ये देखो, मैंने ये चीज क्यों पकड़ी कि इस तरह का कुछ हुआ है। भाई को अगर मंगल से लेते हैं तो राहु को मैं केमिकल से लेती हूँ, एक्सप्लोजन से लेती हूँ। ये जो लावा फटता है ना, अग्नि तो हो सकती है उसके, लेकिन जो लावा निकलता है वो राहु से निकलता है, उसके अलावा किसी में पावर नहीं है किसी पहाड़ पे फाड़ कर वो बाहर आ जाए। तो राहु मंगल जब मिलेंगे ना किसी भी हाउस में, तो मैंने ये 4 नंबर जो साइन उसका पकड़ा, इसका मतलब घर, आपका घर। ठीक है, तो घर में ऐसी कोई दुर्घटना हुई है डेफिनेट। तो उन्होंने जब एक्सेप्ट किया तो मैंने बहुत सारे चार्ट्स में और भी देखा कि किसी का जो, अब वो एक तरह का पितृदोष साबित हो गया। यानी फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का हाउस है, वहां पे नीच के राहु और मंगल बैठे हैं। तो इट मीन्स कि आपकी संतान जो होने वाली है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है आपको। पूर्व जन्म का कोई पाप आपके अंदर है, जिसकी वजह से घर में कोई दुर्घटना होगी और आपको वो आगे के आगे जनरेट होता जा रहा है। ऐसे ही एक किसी का मैंने और केस देखा था कि उनके वर्षफल में, उनके जो चार्ट में ऑलरेडी फोर्थ हाउस में मंगल था। अब ट्रांजिट में, जब, ये मैं लाल किताब के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको वैदिक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जब जैसे हम गोचर देखते हैं। तो जब मैंने उनका देखा कि उन्होंने मुझसे एक हेल्प मांगी कि हमारे घर में एक अचानक से प्रॉब्लम हो गई है, तो आप मेरे को बताइए कि इसका क्या हल हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि जब मैंने उनका चार्ट देखा तो मैंने देखा मंगल ऑलरेडी जो है नीच होकर फोर्थ हाउस में बैठा है। ठीक है, अभी क्या हुआ, राहु वहां से गोचर कर रहा था, तो वो मंगल के ऊपर से जब निकला तो घर में इतना जबरदस्त हस्बैंड वाइफ का जो है वो कलेश हो गया, लड़ाई हो गई किसी वजह से। और हस्बैंड ने उठा के केमिकल जो है वो पी लिया। ठीक है, तो वो एक तरह से मरते मरते बचा वो पर्सन। अब यहाँ पे अगर आप कहोगे कि यहाँ पे एक्सप्लोजन की क्या कंडीशन आई, एक्सप्लोजन कोई जरूरी नहीं है कि आग लगेगी तूफान आएगा वो एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होता है आपकी फीलिंग्स का, एक्सप्लोजन होता है आपकी भावनाएं जब फटती है ना। एक्सप्लोजन गुस्से का लगा लो आप, ठीक है, गुस्से से बड़ा एक्सप्लोजन कोई नहीं हो सकता, विस्फोट कोई नहीं हो सकता। मैंने जब उनसे बात की थी तो मैंने यही बात उनको बोली थी कि घर में
कहीं पे कोई कुछ तो दुर्घटना हुई है आपके जो आप मेरे को बता नहीं रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से बात हुई है। तो मैंने बोला कि कहते कि मैं आपको बता तो दूँगी लेकिन आप मुझे समझाओगे कि ये हुआ क्यों फिर? मैंने जब उनको पूछा कि बताओ, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला इस तरह से हमारे दामाद ने केमिकल पी लिया। तो वो क्या हुआ कि केमिकल पीने की वज़ह से बहुत ज़्यादा और भी क्लेश हो गया और वो मतलब बहुत हमारी बेटी मुश्किल से बची इन सब झंझटों से। अब अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने उनको ये समझाया कि मंगल ऑलरेडी नीच का बैठा है 4th हाउस में, ठीक है? वो तो पहले ही एक क्लेश की जड़ है, जब मंगल नीच का होता है ना, तो घर में बहुत क्लेश होते हैं, राइट? 4th हाउस में चंद्रमा का पानी की जगह है, वहाँ पे मंगल को लेकर आ रहे हो आप, तो मंगल क्या करेगा? उस पानी को धीरे-धीरे जला देगा, सुखा देगा, खत्म कर देगा, ठीक है? आपके एक तरह से समझ लो कि घर में जलन टाइप रहेगी, घर में फायर नेचर रहेगा, सभी गुस्से में, एंगर में रहेंगे, मंगल अगर 4 में है तो। अगर इस पे कहीं पे भी बृहस्पति का इन्फ्लुएंस नहीं आया तो, अगर आया है तो ये चीज़ें कम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने उनको ये बोला कि आप बता रहे हो कि उन्होंने ये चीज़ पी है, तो आप ये देखिए जब मंगल के ऊपर से राहु निकल रहा है, तो पर्सन को और भी ज़्यादा एग्रेशन में ले आया, उस गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और वो लावा जब फटा, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उस पर्सन ने क्या किया, केमिकल को राहु से लेते हैं हम लोग, तो केमिकल उठाया और सीधा पी लिया। तो आपको इन प्लैनेट से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है। यहाँ पे मैं कोई स्टोरी आपको जो सुना रही हूँ, वो इसलिए नहीं सुना रही कि आप डर जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मंगल खराब है, तो उसको ज़रूर सँभालना चाहिए, उसको प्यूरिफ़ाई करना चाहिए, तभी चाँदी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। सबसे ज़्यादा इलाज जो है वो चाँदी से किया जाता है। दूसरा मंगल खराब का जो रिज़ल्ट है ना उपाय है ना वो किया जाता है सबसे ज़्यादा कि आप तंदूर में मीठी रोटियाँ बनाओ, जैसे आपके घर में ओवन होता है, ठीक है? मीठा आटा गूँध लो और उसकी रोटियाँ बनाओ और वो आप डॉग्स को ठीक है? डॉग्स को खिलाओ या फिर जो फ़कीर लोग होते हैं, फ़क्कर बोलते हैं जिनको हम, उनको आप खिलाओ तो ये आपका अ, उपाय जो है वो बहुत अच्छा मंगल खराब का है। चलिए अब हाउस वाइज़ देख लेते हैं कि मंगल खाना नंबर 1 पे किस्मत जगाने वाला ग्रह बोलते हैं इसको। इन लोगों को कभी किसी से फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? चाँदी हमेशा पहननी चाहिए। मंगल नंबर 2 में ऐसे लोगों को भाई-बहनों से अगर लड़ाई-झगड़ा होता है, फैमिली में क्लेश है, तो चौरस स्क्वायर पीस चाँदी का अपने पास रखिए या फिर रेड कलर का एक चौरस रुमाल अपने पास, ठीक है? दोनों भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। मंगल नंबर 3 में मंगल 3 में जो है, अगर अपने घर में आपने राहु की चीज़ें रखी हुई हैं, यानी हाथी दाँत के खिलौने या हाथी की आकृति की चीज़ें अगर अपने घर में रखी हैं, तो खराब रिज़ल्ट देता है। चांदी का कड़ा पहनना चाहिए ऐसे लोगों को तांबे की कील जो है वो लगाकर। संतान खाना नंबर 4 में जो है वो नीच का होता है, आपको बताया है मैंने कि बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे झगड़े, डिस्प्यूट्स फैमिली में होते हैं। चांदी का स्क्वायर पीस हमेशा अपने पास रखिए। मंगल खराब कहीं पे भी हो, एक बहुत बहुत अच्छा यूनिक उपाय आपको बता रही हूँ कि जो बरगद के पेड़ में मीठा जल देते हैं, दूध डाल के मीठा जल देते हैं और उसकी गीली मिट्टी को 43 डेज़ निरंतर जो है वो तिलक लगाते हैं, ठीक है? और उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी खुशहाली आती है। ये रेमेडी मैंने बहुत लोगों को कराई। इसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट मैंने ये देखा है कि शांति तो आती है उनके, अपने नेचर में सबसे पहले शांति आती है, फिर उनके घर में भी आती है धीरे-धीरे। 43 डेज़ करना है, फिर इसमें गैप डालिए थोड़ा टाइम, फिर दोबारा कर सकते हैं। इससे लोगों के मैंने वेट भी बहुत ज़्यादा इस रेमेडी से घटते हुए देखे। वेट इतने ज़बरदस्त उनके घटे हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इस रेमेडी से कैसे घटे हैं, लेकिन घटे हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का भी हमेशा साथ-साथ देखना जब भी रेमेडी दोगे
कि लोगों को अगर किसी का समझ लीजिए कि मंगल 4 में है, उनके वेट भी हो सकता है बढ़े हुए होंगे। तो वो जैसे रेमेडी करेंगे उनका वेट भी घटना शुरू हो जाता है। मंगल 5 में जो है नीम का पेड़ इनको लगाना चाहिए कहीं खुली जगह पे और दूध का दान मंदिर में ज़रूर देना चाहिए। मंगल 6 में ऐसे लोगों को कभी भी अपने बच्चों के जन्मदिन पर मिठाई नहीं बाँटनी चाहिए और इन लोगों को जन्मदिन पर अगर बाँटना है तो नमकीन बाँटना चाहिए, जिनका भी मंगल 5 नंबर राशि का है। आप देख सकते हो कि अगर वो मीठा बाँटते हैं तो घर में कोई ना कोई कलेश उस दिन ज़रूर होता है, जिस दिन वो कोई ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं और मीठा बाँटते हैं, सबको बुला लेते हैं, बाद में लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि नमकीन बाँट दीजिए, मीठा नहीं बाँटना चाहिए। ऐसे लोगों का जिनका भी मंगल 6 में है, ऐसे लोगों को अपने पुत्र को हमेशा लोहे की कोई चीज़ ज़रूर पहनानी चाहिए, गोल्ड कभी ना पहने, ठीक है? और शनि की वस्तु है वो दान दे सकते हैं। दान यानी मंदिर में धर्म स्थान पर देना। मंगल 7 में चांदी की गोली घर में और अपनी जेब में रखो। अपना चाल-चलन हमेशा ठीक रखिए। अपनी सिस्टर को हमेशा कुछ ना कुछ घर आने पे, अगर वो मैरिड है तो कुछ ना कुछ घर आने पे देते रहें। मंगल 8 में गले में चांदी की चेन ज़रूर पहननी चाहिए इन लोगों को। अगर ये लोग रसोई में बैठकर खाना खाएँगे तो बहुत अच्छा रहे। मंगल 9 में जिमीकंद यानी कि जो होता है ना जैक फ्रूट, दही और पनीर, शुक्र की चीज़ें, इनको आपको कहाँ दबाना है? ज़मीन में दबाना है। ये एक बार ही करना है जो भी दबाने का काम होगा। धर्म स्थान में गुड़, चावल, चीनी, दूध ये सब आप दे सकते हो। मंगल 10 में हिरण को या चिड़ियों को घर में या हिरण जो है आपको कहीं पे मिल जाएँ, उनको कुछ खिलाते रहिए। दूध उबालते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे लोगों के घर में दूध बहुत उबलता है मंगल 10 वालों के। कभी भी चूल्हे के ऊपर दूध नहीं गिरना चाहिए। हनुमान जी की जो है वो आराधना करनी चाहिए। मंगल नंबर 11 में है, तो इन लोगों को काला और सफ़ेद कुत्ता पालने के लिए बोला जाता है और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए या उसपे चोला चढ़ाने के लिए बोला जाता है मंगलवार। मंगल 12 में दूध से बना हलवा खाएँ और अपने मित्रों को भी खिलाएँ, दौलत की कभी भी कमी नहीं रहेगी। धर्म स्थान पर बताशे ज़रूर चढ़ाएँ। अब बात करेंगे हम आगे बुध की। तो बुध जो है वो लाल किताब में सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लैनेट, सीक्रेटिव प्लैनेट राहु से भी ऊपर के दर्जे का जो है वो बुध को बताया है। कहते हैं कि बुध जो है वो अगर यहाँ पे एक कई रूल है पितृदोष के, लेकिन एक मोटा-सा रूल बता दें कि बुध अगर गुरु के घरों में बैठा है, बुध गुरु के घरों में बैठा है तो 2 घर तो गुरु के हैं ही हैं, वो है 9 और 12। लाल किताब में दूसरा घर भी गुरु को दिया गया है, 5वाँ घर भी गुरु को दिया गया है और 11वाँ घर भी गुरु को दिया गया है। तो 5 घर जो है वो आप लगा लीजिए, गुरु के पास है, अगर इनमें बुध बैठा है, तो आपके ऊपर पितृदोष माना जाएगा, ठीक है? दूसरा बोला गया कि जितने भी बुध अगर खराब है, तो ऐसे लोगों के दाँतों में प्रॉब्लम होगी, ऐसे लोगों को नसों की यानी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, मेमोरी लैप्स की प्रॉब्लम होगी, इनकी एजुकेशन अधूरी रह जाती है, इनकी स्पीच में प्रॉब्लम होगी, इनकी अपनी सिस्टर के साथ नहीं बनेगी, इनकी लाइफ में माँ की, बुआ की जो है वो खुशहाली नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो बुध खराब होने से आपकी बेटी की ज़िंदगी जो है वो हेल हो सकती है, ठीक है? और दूसरा बुध खराब है तो आप खुद जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो आपको बुद्धिमत्ता से जो काम करने चाहिए आप नहीं कर पाए, ठीक है?
तो बुध का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। एक मोटा-मोटा उपाय सभी के लिए इन जनरल है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है करना चाहिए जब भी बुध खराब किसी के इस तरह की समस्याएँ दिख रही है किसी को, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दीजिए। माँ दुर्गा की आराधना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ से सारे जो श्राप है ना वो आशीर्वाद के रूप में बदल जाएँ। एक और चीज़ लाल किताब में बताई गई है कि जब भी बुध खराब होगा ना तो शुक्र भी खराब हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि बुध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बुध अगर पहले खाने में है तो ऐसे लोगों को कभी नॉन-वेज और जो है अल्कोहल से दूर रहना चाहिए किसी भी प्रकार के नशों से बचना चाहिए। हरे रंग के चीज़ों से और बिज़नेस से, ठीक है? और लोगों के जो बिना मतलब से ये इलाज करते रहते हैं, हकीमी करते रहते हैं, उनसे बचना चाहिए। इन लोगों को अपनी साली से कभी भी हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर ये अपनी साली के साथ किसी भी तरीके से कनेक्शन बनाएँगे तो बदनामी का डर रहता है, ऐसा लगता बता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बीच-बीच में मुझे भी पढ़ाते हुए ना बीच में कई बार बोरिंग सी होना शुरू हो जाता था, तो मैं बात करने लग जाती। मुझे पता है आप मेरे सामने नहीं है, मुझे पता है मेरी बात आप सुनोगे, तो समझोगे ज़रूर। कभी भी किसी भी चीज़ को फिक्स मत समझिए। सॉरी बीच में ना इंटरनेट चला गया। तो कभी भी ना ज़िंदगी में किसी चीज़ को बहुत जो है ना रिस्ट्रिक्ट होकर मत मान। चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे कोई रिश्ते हैं, चाहे किसी चीज़ की टेस्ट का आप समझ लो, किसी चीज़ की चॉइस का समझ लो। कभी भी ना अपना नेचर फिक्स मत करिए। अगर आप अपने नेचर को फिक्स कर लेंगे, अगर अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे, तो आप अपनी लाइफ में अकेले रह जाएँगे। एक सरताज का सॉन्ग है, उसमें उसकी जो लिरिक्स है, उन्होंने बोला कि जब भी आँधियाँ आती हैं ना ज़िंदगी में, तो सबसे पहले जंगल में जो पेड़ गिरते हैं ना, वो कौन-सा पेड़ गिरता है आपको पता है? वो पेड़ गिरता है जो अकेला होता है। जो पेड़ झुंड में होते हैं, वो जब अंधेरी में हिलते हैं सभी एक-दूसरे के साथ, वो एक-दूसरे की सपोर्ट ले रहे होते हैं, तो वो गिरते नहीं। लेकिन अगर एक पेड़ अकेला है और ज़ोर से आँधी का एक झोंका आया, तो वो पेड़ कट जाएगा जड़ से। मैंने अपने टाइम में देखा है कि आप जैसे रेमेडीज़ कई ज़्यादातर लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, वो रेमेडीज़ के लिए सीखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ध्यान से इनको देखो ना जितनी भी रेमेडीज़ है, कहीं पे रेमेडीज़ नाम की चीज़ नहीं है। ये सब आपके लाइफ़ प आपकी पार्ट ऑफ लाइफ़ है पुराने टमे समय में। जो इनको हम रेमेडीज़ का बोलकर दे रहे हैं या उसको करवा रहे हैं। लाखों रुपया 50-50 हज़ार रुपया उमेश शर्मा जी बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर आज के टाइम पे 50-50 हज़ार रुपए, लाख-लाख रुपए लेते हैं। वो क्या पोटलियों में बाँध के देते हैं या कुछ है, मुझे नहीं समझ में आता। असल में रेमेडी जो है वो आपके अपने कर्मास को सुधारने के लिए होनी चाहिए। तो आप अपने नेचर में, अपने रिश्तों में, अपने घर में जब आप चेंज लाएँगे ना, तो नेचुरल है आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा। सबसे पहले जो आपको वर्क करना है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पे करना है। अपनी कमियों को पहचानें, क्योंकि अपनी कमी को आपसे ज़्यादा ज़िंदगी में कोई नहीं समझ सकता। आज मेरी आवाज़ सुन के आप शायद कह रहे हो मैम बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं मैम आप बहुत सटीकता से बहुत सधा हुआ बोलते हो आप। लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, मंगल मेरा भी 8वें घर का था। था क्या अभी भी है वो हट थोड़ी गया। सबसे बुरी कंडीशन मंगल की, सबसे बुरी। इतना ब्लंट नेचर, इतना मैं जिसको कह लो कि नाक पे गुस्सा, किसी की बात जो है वो समझनी नहीं। जब कोई मेरी भलाई की बात करता था तो मैं समझती नहीं थी जब एज छोटी थी। धीरे-धीरे जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ, 8वाँ घर तो नलिफाई होना ही था। लेकिन मैंने ये देखा कि उस 8वें घर ने जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन दी है, वो किस प्रकार दी है मुझ में। उसने मेरा जो ओरिजिनल नेचर था
जो मेरा हेल्पिंग नेचर था, जो मेरा अच्छे से बात करने का तरीका था, उसको बाहर निकाला। और जो मेरी बैड चीज़ें थी वो मेरे को धीरे-धीरे समझ में आनी शुरू हुई कि मुझे इस तरीके से कभी किसी को हार्श लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो आपका जितना मर्ज़ी सगा हो, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। आप अगर उसको भी डाँट रहे हो तो एक तरीके से डाँटिए कि वो भी बच्चा है, सहम सकता है, सारी उम्र के लिए हो सकता है वो आपसे डर जाए, हो सकता है वो आपसे दूर हो जाए। तो एक लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है मैंने देखा कि वो आपकी अगर अच्छी है ना, तो बुद्ध आपका कभी खराब नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज पे मैंने बहुत काम किया। मैंने क्या किया धीरे, धीरे, धीरे अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल किया। बहुत ज़्यादा मैं शुरू से नहीं बोलती हूँ। लेकिन फिर मैंने ये काम करना शुरू किया कि जो मेरे काम के लोग हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं से बात करती थी। जिन लोगों की बात मेरे को पसंद नहीं, जिनकी बातें सुन के मुझे इरिटेशन होती थी, जिनकी जवाब देने से कोई बात बिगड़ जाती थी, मैंने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब वो इग्नोर होने से क्या हुआ कि मेरी जो एनर्जी बिना मतलब से जा रही थी, उधर से रुक गई। धीरे-धीरे, धीरे धीरे उन लोगों को ये पता चल गया कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि हम इसको कुछ भी कहते रहें। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही बनना है। मंगल खराब है, बद है, कुछ भी है। बुध खराब है, कुछ भी है। बुध क्या है? आपकी वाणी है असली में। जैसे ऋचा मैम की आवाज़ मैं सुनती हूँ सबसे ज़्यादा आप लोगों ने मैंने देखा कि वो जब बोलती हैं ना, तो किसी-किसी की वॉइस ऐसी होती है कि आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो मैं उनकी वॉइस सुनती हूँ तो उनका मर्करी बहुत अच्छा है, क्योंकि वाणी में सटीकता सिर्फ़ मर्करी दे सकता है। इसके अलावा कोई भी वाणी में सटीकता नहीं दे सकता। इसमें और ज़्यादा सटीकता लाते हैं बृहस्पति। जब आपके बुध को कहीं से भी आपका बुध बृहस्पति की राशि में बैठ जाए या बृहस्पति उसको देख ले, तो आपकी वाणी गुरुओं जैसी हो जाती है। जितने बड़े प्रवचन देने वाले लोग हैं ना, सारे के सारे उनको दृष्टि दे रहा है बृहस्पति, तब उनकी ये ऐसी लैंग्वेज जो है वो होती है। तो यहाँ पे वाणी की बात हो रही थी कि बुध बुध से कोई डरने की चीज़ नहीं है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी मासी, बुआ, ये सब आपकी बुध से जुड़ी हुई हैं, आपकी ननद भी इवन कि मैं देखती हूँ कि मैरिज के बाद ननद भाभी की ये ऐसी कई बार बहुत सारे डिस्प्यूट आप ज़िंदगी में ना माफ़ करना सीखिए। आप अपनी वाणी को कंट्रोल करना सीखिए। मैं एक बहुत बड़े पर्सन की पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा कि जो फीमेल है ना, जो औरत है, वो अपना मुँह जितना बंद रखती है ना, उतनी खूबसूरत लगती है। और वो जितना ज़्यादा बोलती है, वो उतनी भयानक लगनी शुरू हो जाती है धीरे-धीरे। और ये बात सच है, आप लोग देखना ये चीज़ आज़मा के जो जो लेडीज़ बिना मतलब से सारा दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी है ना जो हमारी, वो मंगल है। आप उसको खराब कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो अपनी बॉडी से बिना मतलब से। तो ठीक है, तो वाणी पे कंट्रोल जो है वो बुध मेन है, आपकी बुद्धि और आपकी वाणी, इसको कंट्रोल करें। बुध दूसरे घर की बात कर रहे थे हम कि ऐसे लोगों कन्याओं का पूजन जो है हर अष्टमी पे करना चाहिए। महीने में अष्टमी आती है, उस पे करिए और जब नवरात्रे वगैरह आते हैं फिर तो करना ही चाहिए। रात को सिरहाने पानी का जो है वो ग्लास रखिए और सुबह पीपल पे चढ़ा के आइए, पीपल के पेड़ पर। थर्ड हाउस में मरकरी है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, रोज़ अपने दाँत फिटकरी से साफ करने चाहिए और कभी भी ऐसे लोगों को दक्षिण का दरवाज़ा जो है वो नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों के घर का, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। बुध 4 में है, तो चावल और दूध धर्म स्थान में देना चाहिए। घर में बुध अगर आपका खराब है, तो घर में आपको ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। छोटे-छोटे प्लांट्स रख सकते हो, लेकिन जो बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं, चौड़े-चौड़े पत्तों के जैसे रबर प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सब जो है चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब बुध खराब हो तो। पीतल के बर्तन में आपको गंगा जल भर के रखना है बुध 4 वालों को। बुध 5 वालों को क्या करना है कि चांदी का छल्ला हमेशा अपने लेफ्ट हैंड में डाल के रखना है। अपनी ज़ुबान पे नियंत्रण रखना चाहिए। बुध किसी भी घर में हो, अपनी आपकी जो लैंग्वेज है उसपे कमांड रखिए, कंट्रोल रखिए कि जितना भी बोलें, अच्छा बोलें। बुध 6 में है, पत्नी को हमेशा लेफ्ट हैंड में
चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। ठीक है? कोई भी कार्य करना हो तो पहले कन्याओं का आशीर्वाद जो है वो ले लेना चाहिए। बुध साथ में है, तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने साथ बहन, लड़की हुआ, मासी, साली का अपने घर में कभी भी पनाह नहीं देनी चाहिए, साथ में रखना नहीं चाहिए, वरना बदनामी होने का डर रहता है। कभी भी इन लोगों को घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो फेंक देने चाहिए, खराब जो है वो नहीं रखने चाहिए। बुध 8 में जो है, ऐसे लोगों को कभी भी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, किसी के गारंटर नहीं बनना ज़िंदगी में कभी बुध 8 वाले। और ऐसे लोगों को सिरहाने जो है वो सौंफ की थैली, सौंफ का सिरहाना बनाना चाहिए, रेड कलर का, वो अपने सिरहाने रखना चाहिए। बुध 9 में जो है एक जो लोहे की गोली पर आपको रेड कलर का लोहे का एक वो होता है बेयरिंग टाइप होता है, गोल-सी गोली होती है। उसपे रेड कलर लगा के आप जो है वो रख दीजिए अपने घर में। और इसके साथ-साथ अगर घर में ताबीज़, शंख, धागे, ताबीज़ जो होती है ना, भभूति होती है, आप किसी दरगाह से लेकर आए हो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। बुध 10 में है, तो इन लोगों को बुध जब 9 में होता है, तो इन लोगों को भी दरगाह वगैरह मुस्लिम जो जगहें होती हैं, वो हमारे लिए राहु है। तो आपको राहु वाली जो चीज़ें हैं, उनसे दूर रहना चाहिए बुध ठीक करने के लिए। तो कई लोगों को आदत होती है कि इधर-उधर धागे ताबीज़ डालने की, कि मेरी बेटी बीमार है, उससे धागा डाल दिया। आप जो ये धागे ताबीज़ पहन लेते हो ना, बिना सोचे-समझे गलों में, हाथों में, इधर-उधर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज़िंदगी में, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे आपका बुध ठीक भी हो, तब भी वो खराब हो जाएगा। 10 में हो तो कभी भी नॉन-वेज या अंडा, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है? शेरमुखी जो है वो घर में नहीं रहना चाहिए। मूंग साबुत या हरी वस्तुओं को जल प्रवाह करना चाहिए। बुध 11 में बोला जाता है कि इन लोगों को भी धागे, ताबीज़, भभूति, राख इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है? पीर-फ़कीरों की दरगाहों पे नहीं जाना चाहिए। किसी पंडित या किसी भी प्रकार से आपको ताबीज़ लेकर घर में नहीं रखना चाहिए। हरे वस्त्रों से हमेशा दूर रहें और केसर का आप तिलक लगा सकते हो। बुध 12 में आप लोगों को एक स्टेनलेस स्टील का चमकदार क्रोम टाइप जो होता है ना, क्रोम टाइप एक जो है वो छल्ला या कड़ा पहन सकते हो, ठीक है? और माथे पर केसर जो है वो लगा सकते हो, केसर का तिलक लगा यहाँ तक बुध 12 तक आपकी बात हुई। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ मैं, कि बुध को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है लाल किताब, हर जगह पे बुध का जो है वो पूरा का पूरा 2-3 चैप्टर जो है वो बुध के ही दिए गए हैं। इसको बुध को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, उसका मैंने जहाँ तक समझा है, वो ये समझा है कि बुध असल में हमारी बुद्धि का कारक है। तो जब बुद्धि आपकी सही नहीं चलेगी ना, तो आप ज़िंदगी में क्या कर लोगे? आप चाहे करोड़ों अरबों-पति हो, अगर आपका दिमाग नहीं है, आप वो उसको या तो यूज़ नहीं कर पाओगे या अपने हाथ से आप निकाल दोगे उसको, ठीक है जी? तो अगला प्लैनेट हम पढ़ेंगे वो है शनि। तो शनि देखिए, शनि क्या बोलते हैं लाल किताब में, इसको बोलते हैं जो भैरव अ, जो भगवान शिव के आगे भैरव वाली चल जिसको आपने देखा होगा, भैरव वाली माता जिसको बोलते हैं वो शनि देव की देवी है, देवता माना जाता है उनको। और दूसरा क्या है कि शनि जो है वो भैरव का प्रतीक है, ठीक है? जो भैरव जो है उनके प्रतीक है ये। और पापी ग्रहों का सरगना है, ठीक है? पापी ग्रह कौन है? राहु और केतु को यहाँ पे इसके एजेंट बोला गया है। कहते हैं कि राहु केतु वैसे ही काम करे, जैसे राहु केतु आपकी कुंडली में होंगे वैसे ही शनि काम करता है। तो राहु केतु का अच्छा होना शनि के अच्छे होने को बताता है। अगर राहु खराब है आपका, तो शनि ऑटोमैटिकली खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे राहु और शनि केतु को क्यों बोला गया है देखो, एक सिंपल सी बात है कि शनि क्या है आपके कर्म है असल में। राहु क्या है कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से ज़िंदगी में गलत लोगों का साथ मिल गया, राहु को हम भंगी जो होते हैं ना
कूड़ा उठाने वाले, उनसे हम राहु को लेते हैं। अब अगर आपका साथ कोई घटिया लोगों के साथ है, आपकी सोसाइटी घटिया लोगों के साथ है, तो आप धीरे-धीरे गलत कर्मों की तरफ जो है वो जाना शुरू कर दोगे। उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी का सारा पैटर्न जो है वो खराब हो जाएगा। शनि को ठीक करना है, सबसे अच्छा काम आपको नॉन-वेज कभी भी नहीं लेना चाहिए, स्पेशली शनिवार। तो शनि के लिए फर्स्ट हाउस में बोला गया कि अगर आपको धन की कमी है, किसी भी प्रकार से प्रोफ़ेशन में कमी है, तो आपको अपने घर में मिट्टी का जो है वो लाल बंदर रख लेना चाहिए। व्यापार के लिए अगर काम में प्रोफ़ेशन में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो 43 डेज़ आपको काला सुरमा जो है 100 ग्राम आपको किसी खाली जगह पे दबा देना चाहिए। शनि की चीज़ों को आपको किसी साधु को दान देना चाहिए। शनि 2 में दूध या दही का तिलक करना चाहिए और नंगे पाँव मंदिर में 43 डेज़ जाइए। 43 डेज़ के अंदर आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है, लगभग दूर हो जाती है। शनि 3 में 2 मेल और फीमेल का पेयर जो है वो कपल के फॉर्म में आपको घर में रखना चाहिए, ठीक है? पहले आपको ये डॉग जो है वो पाल लेना चाहिए, तब आपको अपने घर की नींव जो है वो रखनी चाहिए। अगर आप उसके बिना करेंगे तो अपने लिए अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालेंगे आप, ठीक है? तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, छत पर कभी भी आपको छत पर दरवाजे या कबाड़ जो है वो कभी भी छत पे कभी नहीं रखना आपको। शनि 4 में इन लोगों को कभी भी रात को दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए और एक बहुत अच्छी रेमेडी जो है वो बोली जाती है कि तेल, उड़द और काले कपड़े का दान जो है शनिवार वालों को रेगुलर देते रहना चाहिए ताकि इसकी एनर्जी प्यूरिफाई होती रहे। शनि 5 में संतान के जन्मदिन पर मीठी चीज़ के बजाय नमकीन चीज़ें बाँटें और कुत्ते की सेवा ज़रूर करें। शनि 6 में सरसों का तेल या श या चमड़ा या लोहे की वस्तु कभी भी शनि कभी वर्चुअल में आ जाए 6 में, तो ऐसे लोगों को कभी भी नई वस्तुएँ चमड़े की, लोहे की नहीं खरीदनी चाहिए। संतान के लिए अगर किसी भी प्रकार से परेशानी है, तो भूरा, काला यानी 2 रंग का कुत्ता जो है, इनकी सेवा करनी चाहिए। शनि 7 में जो है, मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर आप रख सकते हो अपने घर में और काली गाय की सेवा आपको करनी है। शनि 8 में नहाते समय हमेशा पाँव का तलवा जो है वो कभी भी भूमि से ना लगने दें। पैरों के नीचे नहाते समय कोई फट्टा या कुछ मैट ऐसा रखिए कि आपका सीधा डायरेक्ट पैर जो है वो बाथरूम के फर्श पे ना पड़े। तवा, चिमटा और अंगीठी कुछ भी लोहे की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। शनि 9 में मकान की छत पर कभी भी कबाड़ ना रखें। मकान की छत पर कोई भी ईंधन, लकड़ी, चौखट ना रखें, माथे पर केसर का तिलक लगाएँ। शनि 10 में ऐसे लोगों को नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है? लोहे का व्यापार कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोग और धर्म स्थान में हमेशा आते-जाते रहना चाहिए। शनि खाना नंबर 11 में है, तो कोई भी शुभ कार्य करना है, तो आपको पानी का कुंभ जो है वो स्थापित करना चाहिए और इन लोगों को मकान जो है वो लगभग 55 साल के बाद बनाना चाहिए। दक्षिण का कभी भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए जिनका शनि 11 का हो। शनि 12 में कभी भी झूठ ना बोलें,
पराई स्त्री से यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है? और घर के साउथ ईस्ट में जो है आपको बादाम रखने चाहिए। आगे बात करेंगे हम राहु की। लाल किताब में राहु को दादा के साथ देखा जाता है। कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो हैं आपके एंसेस्टर, आपका ससुराल, आपका साला, इवन आपका जो कहते हैं कि आपके घर के पास जो उजाड़ बंजर घर होगा वो भी राहु है। वीरान पड़ा हुआ कोई मैदान है, राहु है। विदेश राहु है। धुआं राहु है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर राहु खराब है तो इससे जुड़ी हुई चीजें आपको अपने आसपास दिखेंगी। आपका जो है वो कभी भी इन लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं होगा। राहु के लिए सबसे बेस्ट जो उपाय है वो चांदी का उपाय है, ठीक है? चांदी का स्क्वायर पीस हमेशा, चांदी किसी भी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रख सकते हो, अपने पास रखिए। और राहु जो है हमेशा जौ को अपने सिरहाने रात को रखकर, जौ यानी बाले, जिसको आई थिंक बाले बोलते हैं, उनको अपने सिरहाने रखकर सुबह जो है आप उनको गरीबों को या जानवरों को ले जाकर खिला दो। तो राहु जो है फर्स्ट हाउस में क्या करता है उसकी बात करें, वो इन जनरल कोई भी कुछ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बताया। फर्स्ट हाउस में राहु है, चांदी की चेन में चौरस टुकड़ा डालकर पहनिए। राहु सेकंड हाउस में है, चांदी की ठोस गोली अपने पास रखिए। अपनी मदर के साथ कभी भी झगड़ा ना। राहु तीन में चांदी का ठोस हाथी अपने घर में रखें। राहु नंबर 5 में धनिया 400 ग्राम नदी में प्रवाहित करें। धनिया, सूखा धनिया जो गोल बीट्स टाइप होता है, वो गंगा स्नान करना है। राहु 5 में छत साफ रखनी है हमेशा। दहलीज के नीचे, अपने घर की जो मेन एंट्रेंस है उसके नीचे चौरस पट्टी एक चांदी की लगा देनी चाहिए। राहु 6 में अपने पास हमेशा एक छोटा सा काला पीस ब्लैक कलर का मिरर, एक शीशा रखना चाहिए। जो ब्लैक शीशा आपने देखा होगा वो रखना चाहिए, ठीक है? और इन लोगों को अपने घर में ब्लैक शीशे लगाने चाहिए। भाइयों के साथ हमेशा संबंध अच्छे करें। और अगर बहुत ज्यादा राहु 6 वालों को किसी प्रकार की समस्या है नौकरी में, बीमारी से, तो ऐसे लोगों को 6 लेड की यानी सीसा जिसको बोलते हैं, उसको लेड की 6 गोलियां अपने पास रखें। राहु 7 में है तो ऐसे लोगों को बादाम और नारियल, 7 बादाम, सॉरी 7 नारियल और थोड़े से बादाम शनि के दिन अब जो है वो सर से वारने नहीं है, इन जनरल आपको प्रोवाइड करने हैं सेट, जिनकी भी मैरिड लाइफ हेल हो रही है राहु साथ। अपने घर में कभी भी धुआं जो है वो कभी ना करें, अपने घर में कभी भी धुआं ना करें। राहु 8 में जो है आपको वर्षफल में आ जाए। ये प्लैनेट जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, आप वर्षफल में लाल किताब कुंडली वर्षफल बनाएंगे, एस्ट्रोसीकल उससे आ जाएगा। अगर वो वहां पे 8 वर्षफल में भी ये प्लैनेट है तो बहुत परेशान करने वाले हैं। तो आप उपाय जो है वो पहले ही, जन्मदिन से पहले, महीने से मतलब बर्थडे आने से पहले ही कर दीजिए उसको। 8 खोटे सिक्के 43 दिन जल में प्रवाहित करने हैं, या चांदी का चौरस टुकड़ा 42 साल तक तो अपनी जेब में आपके रहना चाहिए। सिरहाने सौंफ या मूंगा रख कर सोएं, ठीक है? राहु 8 टोटल बर्बाद। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन राहु 8 साइन में। अभी रिसेंट परसों मैंने किसी की कंसल्टेशन की, राहु 8th हाउस में, 4th साइन में, 4th हाउस में राहु 8 साइन में, ठीक है? आप सोच सकते हो 5 नंबर लियो लग्न था, और जैसे ही उस पर्सन की राहु की महादशा शुरू हुई, स्पाउस के साथ इतने डिस्प्यूट हो गए कि उनको अलग होना पड़ा। 13 साल की उनकी बेटी है। राहु की जब 8वें घर की दशा लगेगी तो आपको अपने ससुराल से बहुत परेशानियां जो है वो मिलेंगी। जिनका भी राहु 8 है
जिनका भी 8वें घर में कोई प्लैनेट है, जैसे ही उनकी मैरिज होगी वो 8वां घर एक्टिव होता है, क्योंकि 8वां घर आपकी ससुराल का है। तो जिनके भी 8वें घर में बहुत ही मंदे ग्रह हैं, वो पहले इलाज करवा लें या जल्दी से जल्दी करें तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो सकती है। राहु 9 में कहते हैं कि कुत्ता जो है वो इनको पालना चाहिए ब्लैक कलर का, और अगर वो मर जाए, ठीक है? तो आपको 2 दिन के अंदर नया कुत्ता वापस लेकर आना। अभी रिसेंट की बात बताती हूँ मैं। पिछले 2 महीने पहले मैंने किसी की वास्तु विज़िट की थी, यहीं दिल्ली में। तो उनकी जो है घर में मैंने कुत्ता रखवाया था, और इसी कंडीशन पर कुत्ता उनका रखवाया था। और वो कुत्ता उन्होंने बहुत कॉस्टली खरीदा, इस सोच में कि हमें कुत्ता बताया गया तो अब हम बढ़िया लेकर पालेंगे। तो लेकिन मैंने उनको बोला था उस टाइम कि अगर ये डॉग आपका 43 डेज़ आपके घर में काट गया तब ये टिकेगा, नहीं तो चला जाएगा। लेकिन उन लोगों ने बोला नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी वही बात है कि कह रहे चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। उन्होंने महँगा डॉग लिया बहुत, गोल्डन रिट्रीवर लिया, बहुत कॉस्टली लिया, और विदिन 15 डेज़ वो डॉग जो है वो डेड हो गया। उसकी डेथ हो। आपको पता है डॉग जो है वो कितने स्वीट एनिमल है, सबसे ज़्यादा अच्छा एनिमल। मैं अपने घर में इसीलिए डॉग जो है वो पालना नहीं चाहती, कि इनका जो अटैचमेंट है वो एक जिसको कहते हैं ना कि मनुष्य से भी ज़्यादा जो है, वो इनकी जो है वो सेंस है। और आपकी ज़िंदगी में अगर एक डॉग है ना, तो आपको पता नहीं कितनी वो चीज़ों से दूर ले जाएगा, कितनी चीज़ों से, बीमारियों से, डिप्रेशन से वो दूर ले जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए किसी-किसी ख़ास कंडीशन में कुत्ता पालने के लिए बोला जाता है कि आप पालिए, केतु की स्थापना कीजिए। वो इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि कहीं न कहीं उनके घर में जब केतु शनि जब जो सॉरी जब केतु जो है वो खराब होने लगता है, तो घर में मेल चाइल्ड नहीं होता है ऐसे में। ज़्यादातर जिनके भी मेल चाइल्ड नहीं है, उनके केतु खराब है, तो केतु जो है वो बिहेव करता है, शनि जो है बिहेव करता है केतु की तरह, राहु की तरह। तो ऐसे में दिक्कत उनको ये फिर बोला जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कई तरीके से रेमेडीज़ की जाती है, उस प्लैनेट की पालना कर सकते हो, उस प्लैनेट की सेवा कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें ये भी एक पार्ट है। तो ऐसे में 9th हाउस में अगर राहु है, तो वो कुत्ता जो लोग ये लाते हैं 9th हाउस में, हम लोग जब बोलते हैं कि एक डॉग ले आओ, आपके घर में जो पितृ दोष लग गया है, तो वो इससे जो है वो आप रोज़ उसकी सेवा करोगे, तो आपकी वो पितृ दोष दूर होगा धीरे-धीरे। तो मेल चाइल्ड होगा, मेल चाइल्ड को अगर परेशानियाँ हैं तो वो दूर होगी। लेकिन डॉग बचता नहीं है ज़्यादातर, मैंने देखा है, तो उनको जल्दी दूसरा ले आना चाहिए। तो अब दूसरी उपाय जो है आपको यहाँ पे हमेशा ये करना है, केसर का तिलक लगाना चाहिए। राहु 9 में जो फीमेल चार्ट्स हैं, उनमें तो फिर भी ये ठीक-ठाक रिज़ल्ट देता है। बट फिर भी मेल चाइल्ड में दिक्कत करता है। लेकिन जेंट्स के अगर मेल चार्ट में अगर ना राहु 9th में है लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो बहुत भयानक रिज़ल्ट देता है। ठीक है? राहु 10 में जो है वो नंगे सिर कभी ना रखें। नंगे सिर जितना घूमेंगे आप, अपने सर पे कैप रखिए हमेशा। ब्लू और ब्लैक कपड़ों से दूर रहिए। राहु 11 में बृहस्पति की जितनी भी चीज़ें होती है वो अपने साथ रखिए। यानी सोना, केसर या पिता की यूज्ड चीज़ें। लाल किताब में जुपिटर को फादर की तरह लिया गया है। फादर की तरह यानी आपके घर के बुजुर्ग जो होते हैं वो जुपिटर से देखे जाते हैं। फादर तो सूर्य से देखा जाएगा, लेकिन जुपिटर को एज़ ए बुजुर्ग, तो बुजुर्गों की यूज़ की हुई कोई चीज़ अपने पास आपने रखनी है, केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। राहु 12 में आपको हमेशा रसोई में बैठकर खाना खाना चाहिए। गले में पीला धागा या गोल्ड चेन पहननी चाहिए, ठीक है? और घर में चांदी का ठोस हाथी ऐसे लोगों को रखना चाहिए। अभी रह गया है आपका सिर्फ केतु, तो केतु और कुछ निशानियाँ
लाल किताब की जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वो मैं कल दूँगी आप लोगों को। कल के वीडियो में इतनी आप इसके नोट्स बनाइए और मुझे बताना कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिकॉज़ कि आगे जो क्लासेस आएँगी, वो वास्तु की आएँगी इसके बाद। नेक्स्ट वीक जो क्लासेस आएँगी, वो वास्तु की आएँगी, ठीक है? तो इस हफ्ते हम लाल किताब को कवर करेंगे। और वास्तु में फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप करोगे उसको, कैसे एलिमेंट्री और एस्ट्रो वास्तु मैंने आपको करवाना है। लाल किताब का वास्तु मैं करा चुकी हूँ, आप लोग ले चुके हो उसकी क्लासेस। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और इस चीज़ को आप आगे कंटिन्यू जो है कल क्लास आपको ये वाली मिल जाएगी। ये तो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ कल के लिए, बट नेक्स्ट अब आपकी एक क्लास रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक हम वास्तु का शुरू करेंगे। गुड डे ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।